हेलो फ्रेंड्स, मैं एस के सैनी MIC ग्रुप में एक बार और आपका स्वागत है। और आज हम लोग CUET एग्जामिनेशन 2023 के अंतर्गत आज हम लोग हिंदी विषय का अध्ययन करेंगे। किसका करेंगे? हिंदी। मैंने बताया था कि जो सेक्शन फर्स्ट है उसमें दो विधा आता है, एक हिंदी और दूसरा अंग्रेजी। तो जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं वो इंग्लिश टच करेंगे और जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं वो हिंदी को टच करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम हिंदी के बारे में बता दें। इसमें भी आपको 50 प्रश्न पूछे जाएंगे और इसमें से 40 प्रश्न करने हैं और आपको 45 मिनट का समय दिया जाएगा। ये सेक्शन फर्स्ट है। सेक्शन फर्स्ट में हिंदी और अंग्रेजी आएगा और इसमें पूछेगा रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। हिंदी में पूछेगा, विलोमार्थक शब्द पूछेगा और समुच्चारित और भिन्नार्थक शब्द पूछे जाएंगे। इसमें मुहावरे पूछे जाएंगे, इसमें वाक्यांश पूछे जाएंगे और वाग्यत अशुद्धियाँ उनका शोधन पूछा जाएगा और क्रम व्यवस्थापन पूछा जाएगा। तो आइए हम आज आपको इसमें विलोम शब्द का अध्ययन कराएंगे और विलोम के अंतर्गत बहुत सारे ऐसे प्रश्न लेके आए हैं जो एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आइए सबसे पहला प्रश्न पे हम लोग ध्यान देते हैं कि अध शब्द के साथ प्रयुक्त ऊपरी शब्द किस प्रकार की शब्द कोटि है? इसमें ये पर्याय की है कि अनेकार्थी का है कि अनाधिक का है कि विलोम का है? तो सही उत्तर डी है, विलोम शब्द है। ये क्या है? अध शब्द के साथ प्रयुक्त जो ऊपरी शब्द है यह विलोम है। अब इस तरह से प्रश्न पूछ रहे हैं थोड़ा सा फंसाने के लिए। कृपा किस शब्द का विलोम है? कृपा किस शब्द का विलोम है? तो स्वाभाविक आप जानते होंगे, कोप है। ये ऑप्शन ए सही है, कोप। प्रश्न नंबर तीसरा चलते हैं कि अनुरक्ति का विलोम क्या है? तो अनुरक्त का विलोम है विरक्त। अक्सर यह हम लोग के ज़माने में पूछा करता था। स्वप्न का विलोम क्या है? तो ऑप्शन बी सही है, जागरण। प्रश्न नंबर नेक्स्ट हम चलते हैं 5वें पे। निम्नलिखित में से विलोम शब्दों की दृष्टि से एक युग्म गलत है, वह कौन सा है? यानी कौन सा इसमें एक युग्म गलत है और बाकी सब सही है? तो आप कह सकते हैं 5वें का सी है, आग्रह का विग्रह। निम्नलिखित से विलोम शब्दों के दृष्टि से एक युग्म गलत है, वह कौन सा है? विधि का निषेध है, आहान का विसर्जन है, अमी का हलाल है, यानी आग्रह का विग्रह, ये जो है ये गलत है। विलोम शब्द की दृष्टि से इनमें से सही युग्म है, विलोम शब्द के दृष्टिकोण से सही युग्म है तो इसमें सी सही है, आदृत का निरादृत है। आविर्भूत का सही विलोम अर्थ बताइए। आविर्भूत का सही विलोम अर्थ बताइए। तो इसका भी ऑप्शन सी सही है, तिरोभूति। नेक्स्ट चलते हैं 8वें नंबर का। ये भी प्रश्न अक्सर पूछा है, सूक्ष्म शब्द का विलोम। तो सूक्ष्म शब्द का होता है स्थूल, मतलब सूक्ष्म मतलब होता है छोटा, स्थूल मतलब होता है बड़ा, तो स्थूल। सुस्ती का विलोम क्या है? सुस्ती का विलोम आपका ये चुस्ती है। मिथ्या का विलोम शब्द क्या है? मिथ्या का मतलब होता है झूठा, तो झूठा का क्या हो जाएगा? ये सत्य हो जाएगा, ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट चलते हैं 11 नंबर पे हम देखते हैं। प्रश्न नंबर 11 को देखते हैं कि अथ का विलोम शब्द क्या है? अथ का विलोम शब्द क्या है? तो ऑप्शन बी सही है, इति। ये भी अक्सर पूछ दिया करता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, तो इसको ध्यान रख करके देखें। शोषक शब्द का विलोम चुनिए। शोषक शब्द का विलोम चुनिए, तो इसका है आपका पोषक। शोषक का विलोम क्या है? पोषक। हर शब्द के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विलोम का चयन कीजिए। हर शब्द के 4 विकल्प दिए गए हैं, इसमें सही विलोम का चयन करिए। तो हर्ष का होता है आपका विषाद। विषाद उत्तर सही, डी सही है। प्रश्न नंबर हम लोग 14वें पे चलते हैं। अविश्वास। अविश्वास का नाम आपने सुना होगा। तो अविश्वास का मतलब अविश्वसनीय, जिस पे विश्वास न किया जा सके, तो उसका विलोम क्या हो सकता है? ये विश्वास हो सकता है। उदय
उदय का मतलब होता है उदय हो रहा है किसी चीज़ का, तो स्वाभाविक है ऑप्शन ए सही है। इसका जो विलोम शब्द है अस्त। पुण्य का पाप होता है, आप जानते हैं पुण्य करिए तो पाप, इसका विलोम शब्द क्या है? पुण्य का पाप है। नेक्स्ट चलते हैं 17 नंबर और 18 नंबर 19 पे। साक्षर शब्द का विलोम, साक्षर मतलब पढ़ा लिखा होता है, इसका उल्टा क्या हो जाएगा? ये निरक्षर हो जाएगा। उद्दत शब्द का विलोम बताइए, उद्दत शब्द का विलोम बताइए। तो विनीत होता है, ये क्या होता है? उद्दत का ये विनीत होता है। आरोह का विलोम क्या होगा? आरोह का विलोम क्या होगा? तो ये क्रमबद्ध होगा। 19 का ये आपका आरोह का आपका आरोह का होना चाहिए, अवरोह होगा। आरोह का अवरोह होगा। आरोह का विलोम क्या होगा? अवरोह होगा। थोड़ी सी कभी कभी मिस्टेक हो जाती है। और आइए हम चलते हैं 20वें नंबर पे। सन्मार्ग शब्द का विलोम क्या होता है? सन्मार्ग शब्द का विलोम आपका होगा कुमार्ग। ऑप्शन डी सही है। निम्नलिखित विकल्पों में से कृष शब्द का विलोम, कृष शब्द का विलोम क्या हो सकता है? तो ये है हिष्ट पुष्ट। ऑप्शन आपका ए सही है, हिष्ट पुष्ट। अल्पज्ञ का विलोम दिए गए विकल्पों में से चुनिए। अल्पज्ञ का विलोम दिए गए विकल्पों में से चुनिए। तो अल्पज्ञ मतलब अल्प ज्ञान होता है, तो इसका होगा सर्वज्ञ। अंतरंग का विलोम क्या होगा? अंतरंग का विलोम क्या होगा? ये ऑप्शन बी सही है, बहिरंग। नेक्स्ट चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्नों के तरफ कि अक्षत का विलोम, अक्षत का विलोम क्या होता है? तो आपका विच्छत होगा। अक्षत का विलोम क्या होगा? विच्छत होगा। निम्नलिखित अनुलोम विलोम युगों में कोई एक युग्म सही नहीं है, सही नहीं है। अंतरंग का बहिरंग ये भी सही है, उचित का अनुचित ये भी सही है, और सुसाध्य का दुसाध्य ये भी सही है। यानी सुख का ये कष्ट विलोम, अनुलोम विलोम युगों में से कोई एक युग्म सही नहीं है। अंतरंग का बहिरंग ये भी सही है, उचित का अनुचित ये भी सही है, और ये कष्ट का, सुख का कष्ट ये सही नहीं है। अनुलोम विलोम की बात करते हैं इसमें। सुसाध्य का दुखाद्य ये भी सही है, तो ऑप्शन सी सही नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं कि हम 26 नंबर पे मसृण का विलोम है, मसृण का विलोम है। तो ये आपका है मसृण का विलोम आपका रुच होगा, रुच होगा। बी ऑप्शन सही है। 27 नंबर पे हम चलते हैं कि अभिज्ञ का विलोम, अभिज्ञ का विलोम क्या हो सकता है? तो अज्ञ। ऑप्शन ए सही है, अभिज्ञ का। निरर्थक शब्द का विलोम क्या है? निरर्थक शब्द का तो स्वाभाविक है कि सार्थक। निरर्थक का विलोम क्या है? सार्थक। अब नेक्स्ट आगे चलते हैं, इसमें थोड़ा कुछ मिलान करना है, ये देखते हैं। विलोम शब्द के सही उद्गम का चयन कीजिए, जो सही है उसी का चयन करना है। तो ये पक्षपाती का निष्पक्ष है, प्राचीन का नवीन है, बलवान का निर्बल है, यानी ये सब सही है। उपयुक्त क्या है? सही। ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट चलते हैं कि उद्घाटन का, नेक्स्ट उद्घाटन का विलोम क्या हो सकता है? उद्घाटन का विलोम समापन होगा। ऑप्शन डी सही। एक का विलोम क्या है? एक का विलोम क्या है? तो ये आपका अनेक है। प्रश्न नंबर हम 32 पे चलते हैं। ऐश्वर्य का विलोम शब्द क्या है? ऐश्वर्य का विलोम शब्द क्या है? तो अनैश्वर है। ऋजु का विलोम क्या है? तो वक्र है। ऋजु का विलोम क्या है? वक्र है। वारुण का विलोम क्या है? वारुण का विलोम क्या है? 34 नंबर वारुण का विलोम क्या है? तो ये है आपका निष्ठुर, ये निष्ठुर है। आरुण का विलोम निष्ठुर है। 35 नंबर चलते हैं कि कृतज्ञ का विलोम क्या है? कृतज्ञ का विलोम क्या है? तो कृतघ्न है, कृतघ्न है। कृत्रिम का विलोम शब्द क्या है? तो ऑप्शन सी सही है, प्राकृत। कृत्रिम का विलोम। छिन्न का विलोम क्या है? छिन्न का विलोम क्या है? तो संलग्न है, संलग्न है। जंगम का
विलोम क्या है, ये अक्सर पूछता है और हम लोग के ज़माने में भी पूछा करता था। तो अस्थावर है। जंगम का क्या है विलोम, अस्थावर है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नैसर्गिक, नैसर्गिक का विलोम क्या है, तो कृत्रिम है। और भोला का विलोम क्या है, आपका चालाक है। भोला का विलोम क्या है, चालाक है। यथार्थ शब्द का, यथार्थ शब्द का विलोम क्या है, तो ये आदर्श है। यथार्थ शब्द का विलोम क्या है, यह आदर्श है। प्रश्न नंबर 42 पे चलते हैं। विग्रह शब्द का विलोम, विग्रह शब्द का विलोम है आपका संधि, ऑप्शन ए सही है। संकीर्ण का आप देखते हैं तो विस्तीर्ण है। और साधु का विलोम अगर आप देखते हैं, साधु शब्द का विलोम तो आपका है असाधु है, ऑप्शन डी सही है, असाधु। 45, 46, 47 आपेक्ष का विलोम, आपेक्ष का विलोम तो निरपेक्ष है। आपेक्ष का विलोम क्या है, निरपेक्ष है। और आपेक्षा का विलोम क्या है, आपका उपेक्षा है। अपेक्षा का विलोम क्या है, उपेक्षा है। और स्वाधीन शब्द का विलोम क्या है, तो ये पराधीन है। यानी 45, 46, 47 का ऑप्शन सी सही है। अब 48, 49, 50 पे चलते हैं। देखते हैं कि सृष्टि का विलोम क्या है, तो सृष्टि का भी विलोम क्या है, प्रलय है। और राजा का विलोम क्या है, तो राजा का विलोम रंक है। ये भी अक्सर पूछा करता है। प्रश्न नंबर 50 पे चलते हैं, थोड़ा सा लंबा है। निम्नलिखित में से कौन सा विलोम शब्द युग्म आपका गलत है, यानी इष्ट का अनिष्ट ये भी सही है, छली का निश्चल ये भी सही है, उत्कर्ष का निष्कर्ष ये आपका सही नहीं है, ये भी आपका सही है। तो ऑप्शन सी जो है सही ऑप्शन है, यानी यह विलोम शब्द का युग्म क्या है, गलत है। ऑप्शन सी सही है, यानी ये गलत है। 50 नंबर पे और 51 नंबर पर चलते हैं। निम्नलिखित में से सही विलोम शब्द युग्म कौन सा है, कौन सा है, ये हम 51 पे आ गए हैं। तो 51 पे देखते हैं कि ऑप्शन जो बी सही है, नत और नत, और बाकी सब मतलब क्या है, गलत है। निम्न से सही विलोम शब्द क्या है, तो नत का है, अवनत, बाकी सब गलत है। विलोम शब्द का कौन सा युग्म सही नहीं है, सही नहीं है, तो ये आपका थोड़ा सा पूरा उत्तर नहीं मिल पा रहा है। ऑप्शन से ये आपका सी गलत है। कौन सा युग्म सही नहीं है, तो कल्पित का स्वल्पित है, ये ऑप्शन आपका गलत है। प्रश्न नंबर 53 चलते हैं। गोचर का होता है अगोचर, गोचर का क्या होता है, अगोचर। 54 का है ज्योतिमय का होता है तमोमय। नेक्स्ट चलते हैं। पाश्चात्य का आपका पौवार्त्य है, पाश्चात्य का पौवार्त्य है, पाश्चात्य का पौवार्थ है। क्षमा का आप जान ही रहे हैं, क्षमा का आपका दंड है। और खेचर का, खेचर शब्द का विलोम क्या है, भूचर है, खेचर का भूचर है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। 70 प्रश्न आपको लेकर के आए हैं। गंभीर, 58 का गंभीर का है वाचाल, गंभीर का वाचाल यानी बहुत ज़्यादा बोलने वाला। अनादर का विलोम, अनादर का विलोम क्या है, आदर, ऑप्शन सी सही है। 60 नंबर पर चलते हैं कि धरा का विलोम क्या है, तो गगन है। इष्ट का विलोम आपका क्या है, तो अनिष्ट है, ऑप्शन बी सही है। और 62 कर्षण, कर्षण नाम सुने होंगे, तो कर्षण का आपका विलोम है विकर्षण, विकर्षण। खंडन का विलोम आपका क्या है, खंडन का तो ये मंडन हो सकता है, खंडन का आपका मंडन है, खंडन का विलोम क्या होता है, मंडन है। 64 में भौतिक का विलोम क्या है, तो आध्यात्मिक, ऑप्शन आपका ए सही है। प्राची शब्द का विलोम का है प्रतीची है, प्राची शब्द का
विलोम आपका प्रतीची है। नेक्स्ट चलते हैं, समष्टि का विलोम शब्द क्या है? समष्टि का विलोम आपका व्यष्टि है। समष्टि का विलोम क्या है आपका? व्यष्टि। अरे समष्टि इकोनॉमिक्स होता है, व्यष्टि इकोनॉमिक्स। व्यष्टि मतलब छोटा होता है, समष्टि मतलब होता है बड़ा, इसलिए समष्टि का विलोम क्या है? व्यष्टि। स्वर्ग शब्द का विलोम, स्वर्ग शब्द का विलोम तो नरक है। प्रश्न नंबर 68, 69, 70, राग का जो है विराग है। सूक्ष्म का होता है स्थूल, छोटा का मतलब क्या होगा? बड़ा होगा। प्रश्न नंबर 70 चलते हैं, कौटिल्य, थोड़ा सा कट गया है क्या इसमें? कौटिल्य का ऑप्शन सी है जो है कि मार्दव है। कौटिल्य का जो विलोम है आपका मार्दव है। आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम रिक्त स्थानों की पूर्ति को लेकर के आएंगे। धन्यवाद।